अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ मटन कुना। तो मटन कुना जो है वो असल में इसका नाम है कि हांडी में बनना। ये हांडी में बनता है, मिट्टी की हांडी में। लेकिन मेरे पास इस वक्त मिट्टी की हांडी नहीं है, तो मैं दूसरी हांडी में बनाऊँगी। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 1 kg जो है मटन है, इसके मैंने बड़े बड़े पीस करवा लिए। इस तरह मैंने पीस करवाए हैं, और इसमें हड्डियाँ भी आप बड़ी बड़ी रखें, इस तरह की साइज़ की। इस तरह ये देख सकते हैं, आप हड्डी वाली गोटियाँ चाहिए और दूसरी भी जाएंगी साथ। इस तरह आप जो है गोश्त बनवा लें। तो ये 1 kg मेरे पास मटन है, और इसमें जाएंगे 3 tablespoon, इसमें जाएगा कॉर्नफ्लावर, और 1 tablespoon भर के अदरक जाएगी फ्रेश, इसको मैंने पीस लिया है। 1 tablespoon भर के लहसुन, इसको भी मैंने पीस लिया है। गार्निश में जाएगी अदरक और सब्ज़ मिर्चें और धनिया। ये इनको हम छील के लंबी लंबी काट लेंगे। और 2 मीडियम साइज़ के प्याज, इनको मैंने इस तरह काट लिया। मसालों में जाएंगे हाफ टी स्पून हल्दी, 1 tablespoon गरम मसाला, 1 tablespoon भर के सॉल्ट, 1 tablespoon लाल मिर्च। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से रखें, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 tablespoon भर के खुश्क धनिया, इसको भी मैंने हाथ से कूट लिया। 1 teaspoon इसमें जाएगी काली मिर्च, 1 कप भर के इसमें जाएगी योगर्ट। साबुत गरम मसालों में जो जाएंगे 8 अदद मेरे पास सब्ज़ इलायची है, थोड़ी सी ये साबुत दालचीनी है, 3 अदद मेरे पास ये मोटी इलायची है, 1 teaspoon साबुत काली मिर्च है, 8 से 10 अदद मेरे पास साबुत लौंग है, 1 tablespoon भर के इसमें जाएगा साबुत ज़ीरा। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। ये फ्लेम जो है मैंने ऑन कर दी है। इसमें 1 कप मैंने ऑयल डाला है। ऑयल गर्म होगा तो फिर मैं इसमें सबसे पहले अपने प्याज ऐड करूँगी। ऑयल हमारा गर्म हो चुका, मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। प्याज को जो है ब्राउन करेंगे अच्छी तरह। ये प्याज जो है ये मैंने ब्राउन कर ली। हम मैं इसमें अपना मटन ऐड करूँगी। मटन को जो है हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे। ये मटन का जो है कलर चेंज हो गया और पानी कुछ हो रहा थोड़ा। अब मैं इसमें लहसुन अदरक डाल दूँगी। One tablespoon hard के लहसुन फ्रेश, 1 tablespoon अदरक फ्रेश, और साथ ही इसमें जाएंगे साबुत गरम मसाले, सब्ज़ इलायची, दालचीनी, मोटी इलायची, काली मिर्च, लौंग, 1 tablespoon जीरा, आप गोश्त को जो है हम 2-3 मिनट के लिए और भूनेंगे। ठीक है, मैं 3 मसाले ऐड कर दें। ये गोश्त जो है थोड़ा उसको मैंने भून दिया है साबुत गरम मसाले डाल के और लहसुन अदरक। अब मैं इसमें बाकी के मसाले डालूंगी। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से रखें। अब गोश्त को जो है मैं 10-15 मिनट अच्छी तरह भूनूंगी मसाले के साथ। ये गोश्त को जो है मैंने 10 से 12 मिनट जो है मैंने इसको भून दिया अच्छी तरह। तो अब मैं इसमें जो है अपनी योगर्ट ऐड करूँगी।
1 कप मैंने योगर्ट डाल दिए। ये 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 अब मैं इसको 2-3 मिनट बस हिलाऊंगी और फिर हम इसमें अपना पानी डाल दी। ये मटन जो है इसको मैंने भून दिया अच्छी तरह। ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ऑयल आ गया। ये तो अब मैं इसमें जो है उतना ही हम पानी डालेंगे जितने में कि गोश्त गले, और जितना आप शोरबा रखना चाहते हो, जितना आपको पसंद है गाढ़ा या पतला उतना रखें। तो मैं इसमें 1.5 लीटर पानी डालूंगी ताकि गोश्त जो है अच्छी तरह गल जाए। आप अपने गोश्त के हिसाब से पकाएं। अभी मैंने ये डाला है, और डालना पड़ा तो डाल देंगे, नहीं तो इंशाल्लाह इसमें जो है गोश्त गल जाएगा। तो इसको अब मैं ढक्कन दे के जो है पकाऊंगी गोश्त गलने तक। बीच में हम लोग चमचा जो है चलाएंगे। ये गोश्त हमारा जो है ये गल गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब ना इसमें अपना कॉर्नस्टार्च डालेंगे हम घोल के। ये देख सकते हैं आप गोश्त गल गया। ये देखिए, ये 3 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च है मेरे पास। तो मैं इसमें ये 1 कप जो है पानी डालेंगे जिसको अच्छी तरह से हम खोल लेंगे। तो खोल के भी हम उसमें डालेंगे अपना। तो सालन में इससे ये होता है कि ये शोरबा जो है इसको ये बड़ा करने के लिए होता है, जैसा कि आप सूप में भी डालते हैं, निहारी में भी डालते हैं। तो इसी तरह ये मटन खुन्ना में भी डालती। ये कॉर्नस्टार्च जो है इसको मैंने खोल दिया कॉर्नफ्लावर को। तो ये मैं थोड़ा थोड़ा करके पहले डालूंगी और साथ ही आप चमचा लाएं ताकि इसमें वो पकीने न बने। तो पहले मैं थोड़ा थोड़ा डालूंगी, अगर ये कम हुआ तो फिर मैं और डाल दूंगी। ये थोड़ा सा मेरा क्रीम अगर कम पड़ा तो फिर मैं और डालूंगी। इस तरह आप लोग हिला लें। जितना आपको शोरबा गाढ़ा चाहिए आप उतना डाल लें। अगर आपको पतला रखना है तो थोड़ा सा आप कम रख लें। 2 चम्मच भी डाल सकते हैं आप। ये देखिए पहले से शोरबा जो है ये गाढ़ा हो गया, ये देख सकते हैं आप। तो अब इसको जो है मैं 15 मिनट हल्की आंच पे पकाऊंगी। तो ये जो मैंने अभी शोरबा थोड़ा पतला है, ये जो बच गया ये भी मैं इसमें ऐड करूँगी क्योंकि ये पूरा ही है। ये देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है, ये बिल्कुल पूरा है। तो इसको मैं 15 मिनट जो है हल्की आंच पे जो है रखूँगी। ये देख सकते हैं आप मटन खुन्ना जो है हमारा ये अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया। तो अब मैं इसको जो है डिश आउट करूँगी। मैं चूल्हा जो है 5 मिनट के लिए बंद करूँगी ताकि घी जो है ऊपर आ जाए पूरी तरह। तो फिर मिलते हैं 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह। ये रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ऑयल जो है ये ऊपर तक आ गया, देख सकते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह मटन खुन्ना जो है ये रेडी हो गया। तो मैंने ये डिश आउट कर दिया। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये आप इस तरह जो है अदरक जो है लंबी लंबी काट के गार्निश करें। और सब्ज़ धनिया ये भी मैंने डाल दिया। और ये आप इसको नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, जिसके साथ मर्ज़ी खाएं, राइस के साथ खाएं।
तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।